जी भाई, आपका क्या ताल्लुक है रियाज साहब जो मकतूल हैं उनसे? मेरा कजन है भाई। अच्छा, कजन है। ये क्या हुआ मामला, कहाँ पे थे आप, क्या इतला मिली आपको? सर वो मामला ये हुआ कि वो चारा लेने के लिए जा रहा था। अच्छा। तो वो एक गिरोह है पूरे गांव में ना। तो उससे उन्होंने पूरा खौफ फैलाया हुआ गांव में। ठीक है। तो किसी को भी यानी कि घर से उठा ले जाते, चौक में उनके फैर मारते हैं। अच्छा। लातों में चलाते हैं और लोगों फिर मिन्नत समाजत करके उनको छुड़ाते हैं। और ऐसा उन्होंने खौफ फैलाया हुआ। हमारा ये गांव शरीफ गांव। अच्छा। आप किसी से भी तहकीक कर ले। गुरु की झुग्गियां कहीं रहने वाले हैं जी, ये गुरु वाले? हाँ जी। अच्छा। वो पूरा गैंग है, बाहर से भी है लोग। अच्छा, बाहर से भी मिले? जी, शरेआम असले की नुमाइश करते हैं वो। अच्छा सर, वो एक पे 14 15 FIR रिकॉर्ड ही? हाँ जी, डकैत है, पूरे डकैत डाकू हैं जी। सही सही सही। तो इनका क्या इशू चल रहा था रियाज साहब? इसका कुछ भी इशू नहीं था। वो इशू ये था कि वो किसी और से लड़ाई कर रहे थे। ये चारा लेने के लिए जा रहा था। इन्होंने कहा यार आपका यही रोजाना तमाशा, आप डाकू चोर है। बस इसी बात पे एक वो हमजा ने उसको खींचा और वो अदील ने उसको फायर मार दिया। अच्छा जी। आप कहाँ पे थे उस वक्त? मैं ये पुल के थोड़ी सी जब फायर चला, जब मैं भाग कर गया उधर। अच्छा। फिर हमें करीब नहीं जाने दिया। अच्छा, कोई ना हुए थे? हाँ जी, लहरा असला जी। अच्छा। वो हवाई फायरिंग करते रहे। हवाई फायरिंग करते रहे। फिर उनके और तो उन्होंने 15 पे कॉल करनी थी आपने। 15 पे पुलिस को बताना था कि ये उठाने नहीं दे रहे या हमारा बंदा जख्मी हो गया। सर वो हमसे पहले उन्होंने उसके बाप वो सगीर साहब है, वो 5-7 लोगों को और लेकर आ गया असले के साथ। अच्छा। उन्होंने उधर आकर FI 15 पे कॉल की है। अच्छा, क्या कभी मेरे बेटे को इधर गोली मार दी है। अच्छा जी। फिर वो हमसे पहले वो इधर निशान लगाकर हॉस्पिटल चले गए। अच्छा। उधर से पता नहीं वो बासर डकैत तो है, उनके पास पैसा। कैसे उठाया आपने अपने भाई को, कैसे उठाया कजन को? काफी देर बाद, पौने घंटे बाद उठाया हमने। अच्छा, उतनी देर उन्होंने उठाना ही नहीं दिया? नहीं। फिर कैसे उठाया जब वो चले गए अस्पताल? हाँ जी। उसे गोली लगी हुई थी दिल को, सर पे? नहीं, कोई गोली नहीं लगी हुई थी। अच्छा। डॉक्टरों की भी रिपोर्ट है, कोई गोली नहीं लगी। आपने अपने लोगों को फोन नहीं किया? अगर उन्होंने 15 पे कॉल कर दी तो आप तो बताएं कि हमारा भाई तो मर रहा है। आपने नहीं 15 पे कॉल की पुलिस को? सर हम तो जल्दी घबरा गए। हम तो कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं हमने। अच्छा। कभी आज तक हम थाने में नहीं गए। फिर हमने उसको उठाया, जल्दी से लेकर गए थाने में। जी, रियाज को थाने ले गए? जी, थाने ले गए। वो हमारे साथ गए उधर हॉस्पिटल में। कौन? पुलिस वाले। फिर उन्होंने जर्नल में रेफर कर दिया। ठीक है। वो हमसे पहले पहुंचे हुए थे जर्नल में। ठीक है। फिर SHO मिला, कोई बंदा मिला आपको, कोई पुलिस अफसर मिला? आपकी FIR तो दर्ज हो गई ना? जी। कौन मिला आपको? वो आसिफ। कौन है? ऐसा ही है। क्या कहता है आसिफ? आसिफ तो FIR, वो आप कत्ल का केस है। ASI तो नहीं इसको हैंडल कर रहा होगा ना, इंचार्ज कर रहा होगा कोई इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर? वो रिजवान साहब है। अच्छा जी। अच्छा। सर वो 8-9 दिन हो गए। नहीं, उस टाइम क्या हुआ? वो 8-9 दिन तो हो गए, उस वक्त क्या हुआ? उन्होंने उसका बयान लिया था रियाज साहब से। अच्छा, रियाज साहब ने क्या बयान दिया वो बताएं? उन्होंने कहा कि मुझे अदील ने गोली मारी है। ठीक है। उन्होंने पूछा क्यों मारी? नहीं, नहीं पूछा? नहीं। अच्छा। और कुछ बात पूछी कि आप कहाँ के रहने वाले, कौन हो? कि रियाज साहब पहले जानते थे? रियाज साहब को पहले जानता था पुलिस वाला? नहीं, पहले तो नहीं जानते थे उनको। हमने बताया था गांव गुरु की झुग्गियां से। हाँ, बस ये पूछा जी कि किसने गोली मारी? उसने कहा अदील ने। अदील। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो होश में ही नहीं था। अच्छा, बेहोश हो गया जी। फिर उन्होंने जर्नल को रेफर कर दिया। हम ये भाई जर्नल में लेकर गए उनको। आप इधर ही रह गए? हाँ, मैं इधर ही रह गया। ठीक है। अब इन्नत देते हैं। अब जर्नल वाली भाई बात आप बताएं, वहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पीछे अगर कोई बात आपको लगती है रह गई है वो भी करें। और राधा कृष्ण वालों ने लाहौर रेफर कर दिया जनरल हॉस्पिटल। ठीक है। तो क्योंकि उसका यानी कि खून सब बह चुका था, इसलिए ना उन्होंने कहा ये हम नहीं रख सकते इधर, इसे फौरन आप लाहौर ले जाएं। अच्छा। तो लाहौर जाते जाते रास्ते में उसकी डेथ हो गई रियाज की। अच्छा, रास्ते में दम? हाँ जी। तो उधर हम गए हैं लाहौर जनरल इमरजेंसी में।
तो उनका पता है, उनकी वीडियोस वगैरह सब है, वो तो क्रिमिनल बंदे हैं सर। उन्होंने प्लानिंग की हुई थी ये पहले ही, यानी कि उनके अंदर ये प्लानिंग थी ऐसे करना ऐसे करना। उनके तकरीबन 20 से 25 लोग उधर आए हुए थे पहले ही। तकरीबन डॉक्टर वगैरह भी उधर इमरजेंसी में 4-5 उनके थे। हालांकि उससे कुछ नहीं हुआ था दिल को ना। हमने जो मेन डॉक्टर था उससे पूछा भी था, तो उन्होंने कहा नहीं ये खुद साख्ता, कोई ऐसा चक्कर नहीं है, क्योंकि वो तो फ्रेश था। उसके भाई और काफी बंदे ऐसे ना 2 नंबर से देखे थे हमने, 20-25 थे। तो उधर आपके जो इलाके को कोटरादा किशन अस्पताल लगता है, हाँ जी, वो जनरल अस्पताल कैसे पहुंच गए? वो जनरल तो रेफर करते हैं जो क्रिटिकल हो, जो संभाला ना जाए, जो वो ये हमें नहीं पता वो कैसे, वो हमसे पहले ही उधर थे कुदरती। हम तो गए हैं ना पीछे से। अच्छा, वो पहले ही थे उधर। जख्म था? नहीं उधर उसको कोई जख्म नहीं था। उसने तो यानी कि खुद ही मारी थी ना कोई चीज अपने सर पर। उनकी प्लानिंग थी। उसके वालिद साहब ने उधर, ये जो रिजवान साहब है ना, ये भी गए थे पीछे ना, ये तफ्तीशी है जो। अच्छा, तफ्तीशी। उसने कहा यार ये क्या सीन है, ये तो सगीर ने मुझे तो कॉल की थी, ये तो फिर उसने झूठी कॉल की। वो तो कह रहा मेरे बच्चे को फायर लगा है फौरन, ये तो रियाज को फायर लगा है। तो अब वो सगीर मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा, उसकी ये क्या प्लानिंग थी। उधर रिजवान को पता चला ये तो आपके बंदे को फायर लगा है। तो उधर से ये जो है ना अदील, इसको हमने फिर उधर पकड़ा है, तो पुलिस वालों को हमने ही हवाले किया है। तो अब ये 8 दिन तकरीबन गुजर गए। दूसरे बंदे शरेआम फिर रहे हैं गांव में, असला लहराते, कोई चक्कर ही नहीं है सर। असला लेके घूमते हैं? हाँ जी, उनकी वीडियोस वगैरह भी हैं। इनके अदील के अब 14-15 पर्चे तो अदील के हैं, तो सगीर के भी इतने ही 13-14 पर्चे। यानी कि पूरी फैमिली के इतने पर्चे हैं, डकैती, चोरियों के, नशा फरोश, सब पर्चे उनके ऊपर FIR दर्ज है। ठीक है, लेकिन कोई इतना पुलिस वाले वो कर नहीं रहे, उनको जैसे रोकना चाहिए। पुलिस को बताई ये बातें सारी आपने? हाँ जी, हम उनको सारी वीडियोस वगैरह भी हमने दी हैं उनको ना। किसको? रिजवान साहब को भी पता है, SHO साहब को भी पता है, सब यानी कि पूरे महकमे को पता है सर। सबको पता है? हाँ, बताई भी है आपने? हाँ, क्या कहते हैं आपको आगे से? वो कह रहे हैं यार हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने वो जमानतें करवाई हुई हैं पूरी। तो देखते हैं अब, यानी कि उनकी जमानतें खारिज होती हैं तो उनको फिर गिरफ्तार करेंगे ना। इधर ही रह रहे हैं? हाँ, वो शरेआम फिर रहे हैं सर। अच्छा, शरेआम फिर रहे हैं, घूमते हैं? हाँ, असला लेके घूमते हैं? हाँ जी, सही है। तो कोई मुतालबा उनके अंदर कोई ऐसा है ही नहीं कि हमने बंदा मर्डर किया है। जैसे इंसान के अंदर कोई यानी कि हमदर्दी, यानी कि डर खौफ होता है, यानी कि यार हमने बंदा मर्डर किया, वो तो ऐसे जैसे कोई चक्कर ही नहीं है। तो आजकल तो डर खौफ है, CCD आ गई है। यही तो हम परेशान है, इतने क्रिमिनल बंदे और फिर शरेआम फिर रहे हैं, वो कोई पूछने वाला ही नहीं है। इसलिए हम यही यानी कि गुजारिश कर रहे हैं वो मरियम नवाज साहिबा से कि ये CCD इसलिए बनाई थी कि बंदे शरेआम असले की नुमाइश कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और मार धाड़, यानी कि उनकी वीडियोस वगैरह हैं, उन्होंने काफ़ी दफ़ा डकैतियाँ भी की हैं शरेआम। ये कोस्टर वगैरह गाड़ियाँ, टेवटा गाड़ियाँ रोककर, उनकी भी वीडियोस हैं हमारे पास। अच्छा। और असले में जो वीडियोस हैं वो ऐसे ऐसे हथियार हैं उनके पास। मेरा ख्याल है कि वो वीडियोस में हम देखते हैं कच्चे के डाकुओं के पास नहीं है वो हथियार जो उनके पास है। अच्छा, तो पुलिस को चाहिए ना वो उनसे बरामद करे ये कहाँ है। इतना कुछ शरेआम, तो लोगों ने तो डरना है। गाँव के शरीफ लोग हैं जी, हमारा पूरा गाँव शरीफ लोगों का है जी। उन्होंने इससे पहले तकरीबन 5-7 बंदों से मामूली सी कोई तलक कलामी करता है ना, उसे घर से उठाकर हवाई फायरिंग की, लातों में डराया धमकाया। बंदे डरते हैं, इसलिए उनके खिलाफ किसी ने दरखास्त वगैरह भी नहीं दी। इसलिए कि वो ये भी कहते हैं अगर आपने कोई एक्शन लिया तो हम ये तो वैसे हवाई फायरिंग के हम सीधा आपको फायर मार देंगे। अब ये रियाज का क्या कसूर था? ये तो किसी की लड़ाई छुड़ा रहा था ना। सही। सिर्फ उसने यही कहा ना यार आपका यही धंधा, चोर डकैत हो आप, यार क्या करते हो, कभी किसी से लड़ते हो, कभी किसी से लड़ते हो। इसी इतनी सी बात पे उसको सीधा फायर मार दिया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा इसके 8 बच्चे हैं, 6 बेटियां 2 बेटे हैं, उनका वारिस कौन? उसकी जो सबसे छोटी बच्ची वो 6 माह की है सर। सही है। उम्र कितनी थी रियाज? रियाज की 34-35 साल थी। यंग ही था? हाँ जी, जवान ही था सर। हाँ जी।